हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा साइंस। अब इस कोर्स में हम आगे चल के मज़ीद टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और इस कोर्स का जो गोल है, पर्पस है, वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, मोस्ट जो कॉमनली यूज़ होती हैं डाटा साइंस के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। और आगे हम फिर डाटा साइंस के कुछ बेसिक डेफिनेशंस एट्सेट्रा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी रखेंगे। आगे चल के हम फिर डाटा साइंस के अंदर जो मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं हम उनको वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। तो अब सबसे पहले आपने भी देखा होगा कि आपने हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ लिया हो, फिर उसमें आ जाती है हमारे पास मशीन लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग के अंदर सब फील्ड आ जाती है डीप लर्निंग। तो डाटा साइंस में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के यूज़ होते हैं। एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो इसमें भी यूज़ होते हैं। इसमें हम बेसिकली डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हम एल्गोरिदम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ही यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह से के मीन एल्गोरिदम, KNN, इस तरह के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पहले क्या होता था। कि तब पहले तो साइंस इतनी एडवांसमेंट नहीं थी इसके अंदर। तो लोग जो थे वो क्या करते थे कि सितारों को इस तरह से गिनते थे, मतलब रात को बैठते थे, आपस में गपशप भी करते थे और दे काउंटेड स्टार्स। लेकिन उसके बाद में अब देखिए, अब हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो फील्ड है कितनी एडवांस हो गई है। तो पहले इस तरह से होता था, राइट। तो पहले जो होते थे लोग अपने, जब एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो लोग अपने फसलों को भी काउंट किया करते थे, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि डाटा साइंस का दौर है तो हम डाटा, बिग डाटा, उसको किस तरह से डील करना है वो हम डाटा साइंस के अंदर डील करते हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे आप देखें मशीन्स बन गई, फिर जो है आपके लिए वो डाटा काउंट भी करते हैं, आपके लिए डाटा मैनेज भी करते हैं। तो वो जो पुराने ज़मानों में होता था वो अब नहीं होता। अब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा गोल्स की बात कर लेते हैं। जो कोर्स के हमारे पर्पस हैं, वो कोर पर्पसेस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको भी टच करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर थ्योरेटिकल पार्ट की हम बात कर लेते हैं तो उसमें ये है कि हम जो मशीन लर्निंग के की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा को किस तरह से हैंडल करते हैं वो देखेंगे हम। किस तरह से हम अब मॉडल्स को एनालाइज करके उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। और जो हम इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो हैं डिफरेंट मॉडल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द वेरियस पाइथन लाइब्रेरीज, राइट। और डिफरेंट जो हमारे पास फ्री ऑनलाइन टूल्स और रिसोर्सेज हैं वो भी हम डाटा साइंस के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ब्यूटीफुल सूप, और हाँ, हमारे पास जो स्क्रैपी, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो आ जाते हैं वो टूल्स हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं तो वो ये है कि हम डाटा साइंस के थ्रू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि डाटा साइंस का सोशल इम्पैक्ट क्या है हमारी रियल लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हम डाटा साइंस के और इस कोर्स में हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो क्या है। अब अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं तो हम ये लाइब्रेरीज़, चूँकि पाइथन प्रोग्रामिंग की यूज़ करते हैं, तो लाइब्रेरी हमारे पास एक प्री रिटन कोड होता है जो पहले से डेवलप हो चुका होता है और हम अपने स्पेसिफिक टास्क्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं अपने कोड्स के अंदर।
तो ये कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर numpy लाइब्रेरी है। numpy लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए या साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम पांडास की बात कर लेते हैं तो पांडास को हम यूज़ करते हैं अपने डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए और डाटा क्लीनिंग के लिए। अब अगर हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं तो हम जितनी भी डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं, डाटा को प्लॉट करते हैं, वो सारी हम अपनी मैटप्लॉट लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। और नेक्स्ट है सीबॉर्न लाइब्रेरी। अगर सीबॉर्न की बात कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हो जाएगा मैटप्लॉट लाइब्रेरी का। काम इसका भी यही है लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाएगा। डाटा विजुअलाइजेशन करेगा लेकिन थोड़ी एडवांस्ड लेवल की डाटा विजुअलाइजेशन, और हम इसमें स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स को भी एक्सप्लोर करते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू जो हमारे पास सीबॉर्न लाइब्रेरी है, राइट। सो आगे अगर हम देख लेते हैं टेंसरफ्लो, केरास, तो ये हम डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं दोनों लाइब्रेरीज़ को। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज़ हैं जो हम डाटा साइंस के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब अपने कोर्स की तरफ वापस आते हैं जो कि है डाटा साइंस, और देखते हैं कि डाटा साइंस हमारे पास क्या है। अब डाटा साइंस हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नॉलेज एंड इनसाइट। वो और कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और किस तरह से करेंगे, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स से क्या मुराद है, मशीन लर्निंग मेथड्स, राइट। तो मशीन लर्निंग मेथड्स को यूज़ करते हुए हम यूज़फुल डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाटा साइंस। अब साइंटिफिक मेथड्स की यहाँ पर बात की है, प्रोग्रामिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस बिजनेस। तो जो मशीन लर्निंग के मेथड्स हैं वही हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स आ जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास डाटा साइंस हो गया। अब डाटा साइंस की मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं कि डाटा साइंस में डाटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जो हमारे पास डाटा को मैनेज करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है नॉलेज फ्रॉम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा, राइट। जो ह्यूज डाटा है वहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और मैनेज करता है। तो ये भी हमारे पास डाटा साइंस की फील्ड है। डाटा साइंस की एक और डेफिनेशन है कि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी विद गोल टू एड्रेस द चैलेंजेस इन बिग डाटा। अब बिग डाटा क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसमें 3 V's का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वॉल्यूम, अब वैरायटी, वेलोसिटी। तो जब हमारे पास डाटा को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है टू एक्सट्रैक्ट द यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, उसको हम बिग डाटा कहते हैं। वैसे मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं तो ये भी हमारे पास जो जहाँ पर हम बिग डाटा से डील करते हैं वो भी फील्ड हमारे पास डाटा साइंस की ही आ जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बिग डाटा पर ही डाटा साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हम दोनों टाइप्स ऑफ डाटा, चाहे वो बिग डाटा है या स्मॉल डाटा है, दोनों पे हम डाटा साइंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चल के कुछ और भी डेफिनेशंस हमारे पास आएंगी यहाँ पर कि डिफरेंट थ्योरीज और टेक्निक्स जो हम अप्लाई करते हैं टू एनालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग हमने करनी है इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, जैसा कि इंजीनियरिंग में और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स में, फाइनेंस, एजुकेशन। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी डाटा साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। अब डाटा साइंस की कुछ और डेफिनेशंस भी यहाँ पर आ गई हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हम किस तरह से यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा से टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पर वही बातें सारी हुई हुई हैं, वही डेफिनेशंस हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसका जो प्रोसेस है डाटा साइंस का वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डाटा कलेक्शन करनी होती है। किस तरह से करते हैं डाटा कलेक्शन, थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज, थ्रू डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स, या आप लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो, राइट। तो इस तरह से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। डाटा प्रोसेसिंग, अब डाटा को आपने प्रोसेस करना होता है, लेकिन उससे पहले आपने डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डाटा प्रोसेसिंग आपकी सक्सेसफुल हो। तो प्री प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो कि उसको
एक फॉर्म में लाते हो कि वो प्रोसेस हो सके, डाटा क्लीनिंग करते हो, राइट, रिटर्डेंट डाटा रिमूव करते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव करते हो। तो ये सारा जो लाइफ साइकिल है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसिंग का। अब अभी हम चूँकि इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो इसको बेसिक रखते हैं। नेक्स्ट है डाटा एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन। अब हम डाटा को अपने एक्सप्लोर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे थ्रू डिफरेंट प्लॉट्स या ग्राफ्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिसिस और मशीन लर्निंग। थ्रू डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे, राइट। और फिर हम अपने मॉडल से डिफरेंट यूज़फुल इंसाइट्स या यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए उसको यूज़ कर सकें। तो ये डाटा साइंस का एक प्रोसेस होता है। अब अगर डाटा साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं कि डाटा साइंटिस्ट जो है वो कौन लोग होते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं तो अब चूंकि हर जगह डाटा का ही दौर है, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डाटा है, अगर आप छोटा सा एक टास्क भी कर रहे हैं, एमएस वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं, उसमें भी डाटा है। तो ये मोस्ट अपीलिंग जॉब है आजकल के दौर में, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि डाटा साइंटिस्ट्स कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, राइट। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, मैनी मोर। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर डाटा साइंटिस्ट का काम ना हो। अब डाटा साइंटिस्ट को कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए वो भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको स्किल्स नहीं आती और आप ख़ुद को कहते हैं कि मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ तो ये भी बड़ी गलत बात है। इस तरह से आप कोई भी जॉब सिक्योर नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्किल्स नहीं आती और आप कहते हैं मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ। नहीं। तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक डाटा साइंटिस्ट के अंदर होनी चाहिए, डाटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि आपके सामने कुछ डाटा विजुअलाइज हुआ है और आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स देना चाहते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। किस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं, दैट इज़ पाइथन लैंग्वेज और आर लैंग्वेज। ये आपको आनी चाहिए अगर आप डाटा साइंस की फील्ड में आना चाहते हैं। डाटा एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग। डाटा को किस तरह से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, और किस तरह से प्रोसेस करना है, ये स्किल्स आप में होनी चाहिए। डाटा रैंगलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, राइट, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा को किस तरह से उठाना है, राइट, तो ये आपको आना चाहिए। डिफरेंट मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको आने चाहिए। बिग डाटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स के बिग डाटा को हम किन किन फ्रेमवर्क्स में जाके प्रोसेस कर सकते हैं वो आपको आने चाहिए स्किल्स। डाटा विजुअलाइजेशन आनी चाहिए आपको कि डाटा को हम किस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स और प्लॉट्स के थ्रू किस तरह से उसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं, वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो तब ही आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट कहलाएंगे।